व्हीकल आ रहे हैं, इनको पहले जाने दो, क्योंकि हम फिलहाल भाई बिगिनर बाइक को राइड कर रहा है, तो मेरे को उनसे हमेशा एक डिस्टेंस बना करके रखना है। अभी देखो जैसे इस भाई ने लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन किया है, क्या सही तरीका है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे। पवन से मैं बाइक चलाऊंगा, पहला गियर बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो, चल। राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम सीखने वाले कि कैसे कोई बिगिनर ट्रैफिक में बाइक चलाना सीखे। खाली जगह पे तो नॉर्मल सब बाइक चलाना सीख जाते हैं, मेन दिक्कत तभी आती है जब बिगिनर को कहा जाए कि अब आपको ट्रैफिक में बाइक चलाना सीखना है। और वहाँ पे पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जब हम ट्रैफिक में जाते हैं ना, तो हमें बहुत से तरीके के लोग मिलते हैं। कोई अचानक से कट मारेगा, कोई अचानक से सामने ब्रेकिंग करेगा, कोई बार बार हॉर्न बजाएगा। तो ऐसे बहुत से गलत तरीके से बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बिगिनर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ों को सीखेंगे, क्या सही तरीका है, कैसे हमें ट्रैफिक में चलाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम 2 पॉइंट से समझेंगे। पहला, आपको ट्रैफिक में जाने से पहले क्या सीखना है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में बिगिनर को लेके जाऊँ और वहाँ पे बोलूँ कि अब आप बाइक चलाओ, तो क्या होगा कि हमारे माइंड में डर रहेगा कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि भाई प्रैक्टिस उस चीज़ की करी नहीं। आपने एक चीज़ सुनी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या होगा, अगर हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या चीज़ें ट्रैफिक में जाने से पहले सीखनी, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना, ताकि आप बिना झटका दिए, बिना बंद किए अपनी बाइक को आगे बढ़ा सको। सेकंड नंबर पे आपको सीखना है बाइक को स्लो स्पीड पे चलाना, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, बार बार आपका जो सामने ट्रैफिक चल रहा होता है रुकता है, कभी धीरे धीरे स्पीड पे कई बार चलता रहता है। तो आपको सेकंड नंबर पे बाइक को स्लो स्पीड पे चलाना आना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको बाइक को स्मूथली रोकना आना चाहिए। मान लो अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे सामने जो भी, जैसे ये कैमरा मैन हमारा खड़ा है, कितनी ब्रेकिंग करूँ कि इससे पहले मेरी बाइक रुक जाए। अगर ये मैंने सीख लिया तो कोई दिक्कत हमें ट्रैफिक में नहीं आने वाली। लेकिन आज की हमारी वीडियो प्रैक्टिकल के ऊपर है। ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताए, इनके ऊपर मैंने स्पेशली की वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब जा करके वो वीडियो देख लेना आप। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि हमें ट्रैफिक में किन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमने बेसिक सीख लिया तो ट्रैफिक में हमें जो मेन बातें होती है ना, वो ध्यान में रखनी होती है कि क्या गलत तरीका है, क्या सही तरीका है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे। पवन से मैं बाइक चलाऊंगा, कैमरे को पवन के हेलमेट के ऊपर मैं माउंट कर दूंगा, माइक मेरे पास रहेगा, ताकि आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। बाकी वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट में मैं कुछ ऐसी एक्स्ट्रा टिप बताऊंगा जिससे आपको 1% भी डर नहीं लगेगा ट्रैफिक में जाने के लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में पूरा बने रहना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ से शुरुआत, डायरेक्ट प्रैक्टिकल से ही। अभी हमारी बाइक फिलहाल चालू है, न्यूट्रल में हमने कर रखा है, क्योंकि काफ़ी देर से हम यहाँ पे खड़े थे। क्लच दबा करके पहला गियर लगाओ, चलते जाओ, ठीक है। स्मूथली बाइक को आगे बढ़ाना, धीरे धीरे क्लच छोड़ो और फिर एक्सीलरेशन दो। अब देखो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार बतानी ठीक नहीं है कि क्लच छोड़ो ये करो, क्योंकि ये चीज़ शायद आपको आती होगी अगर आप ट्रैफिक में आ रहे हो। बाकी फिर भी मैं बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल हम अपने पॉइंट की बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों का ट्रैफिक में आने के बाद ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको अपनी बाइक को लेफ्ट साइड में रखना है। देखो 2 लेन है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी राइट साइड वाली, और यहाँ पे जिसमें अभी हम चल रहे हैं लेफ्ट साइड वाली, क्योंकि जो व्हीकल स्पीड में आएंगे वो राइट से चले जाएंगे, क्योंकि हम अभी बिगिनर बाइक चलाना सीख रहे हैं। तो हमें अपनी बाइक को लेफ्ट साइड में रखना है, ताकि बाकी व्हीकलों को, बाकी ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना आए। स्पीड को हमें कंट्रोल में रखना है। फिलहाल हमारी स्पीड देखो बाइक की 20 के ऊपर चल रही है। 20-30 की स्पीड के ऊपर आप नॉर्मली चलाना, क्योंकि भाई पहली बार अगर आप ट्रैफिक में आ रहे हो तो गलतियाँ भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अगर ज़्यादा स्पीड में रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना 20 से लगभग 30 के बीच में। इंडिकेटर का हमेशा हमें यूज़ करना है। अभी जैसे मान लो हम चल रहे हैं लेफ्ट वाली लेन में, मेरे को अगर राइट वाली लेन में शिफ्ट करना है या फिर मेरे को यू टर्न लेके जाना है, तो मेरे को हमेशा अपना साइड टर्न इंडिकेटर ऑन करना है। अगर राइट की तरफ जाना है तो राइट वाला, और अगर मेरे को लेफ्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर मैं ऑन करूँगा। फिलहाल हमारी बाइक सेकंड गियर में चल रही है और 20 की स्पीड पे नॉर्मल में इसे चला रहे हैं। ना ही तो हमारी बाइक स्टॉल कर रही है, ना ही हमारी बाइक में ऐसा लग रहा है कि भाई पावर नहीं मिल पा रही, ठीक है। आगे भी स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं पॉइंट सारे आपको क्लियर कर देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। उसके बाद में हमारा आता है मेंटेन डिस्टेंस। जैसे मान लो सामने मेरे चल रही हैं गाड़ियाँ, मेरे को उनके बिल्कुल पास में नहीं चलाना, और रोक लो एक बार, रोक लो, चलते जाओ। देखो इसलिए मैं कह रहा था, जैसे सामने वो व्हीकल चल रहे हैं ना, तो मेरे को उनसे हमेशा एक डिस्टेंस बना करके रखना है। अभी देखो जैसे इस भाई ने लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन किया, और ये नहीं कि साइड में बाइक चल रही है और सीधा बढ़ाता ला रहा है। रोक ले पवन, तू रोक ले, थोड़ा पागल है, चलता जाओ। ये कुछ मूर्ख लोग भी मिलेंगे, फर्स्ट गियर में लगा ले। ऐसे कुछ मूर्ख लोग भी मिलेंगे जिनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो करेंगे। तो इनको इग्नोर करके आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, इनका तो कुछ कर नहीं सकते। ये मेंटेन डिस्टेंस में इसीलिए बता रहा था। देखो एक लाइव एग्जांपल हो गया अब यहाँ पे, है ना। राइट की तरफ ले लो, स्पीड बढ़ा करके, हाँ रोक लो एक बार, जाने दो इनको ना, रोक लो एक बार।
वो मेंटेन डिस्टेंस का मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कोई ऐसे रॉन्ग साइड आएगा, एक जैसे वो सामने वाला गाड़ी वाला साइड में बढ़ाता जा रहा था, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस पे नहीं होते ना तो भाई हमारी बाइक उससे हिट कर जाती। अगर वो सामने अचानक से ब्रेक लगा लेगा तो भी हमारी बाइक उसमें हिट हो जाएगी। तो एक मेंटेन हमें क्या करना है, अपना डिस्टेंस जो है ना वो बना करके रखना है, क्योंकि हम बिगिनर है तो अगर मान लो अचानक से गलती से हड़बड़ाहट में हमसे बाइक रुकी नहीं, ब्रेक नहीं लगे तो हमारी बाइक जो है उसमें हिट कर जाएगी। तो हमें हमेशा एक डिस्टेंस बना करके रखना है। दूसरी चीज़, जो सेम गलती है वो कर रहे हैं ना, हमें भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि हम सीख रहे तो हम कर सकते हैं, नहीं भाई, हमें कभी भी सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है, हमें हमेशा स्मूथली ब्रेकिंग करनी है। हमें ऑब्जर्व करना है कि सामने जो व्हीकल जा रहा है अगर वो भी ब्रेकिंग कर रहा है तो हमने भी पहले से ब्रेकिंग करनी शुरू कर देनी है। अब थर्ड गियर में लगा लो, है ना, क्योंकि खाली है, सामने ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमें ऑब्जर्व करना है, अगर सामने वाला व्हीकल रुक रहा है तो हमें भी अपनी बाइक को पहले से ही ब्रेक लगाने शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके पास में जाके, बिल्कुल उसकी जड़ में जाके हमें ब्रेक लगानी, नहीं भाई, वो चीज़ें काफ़ी सी रिस्की वहाँ पे हो सकती है। बाकी ये चीज़ जैसे अभी पवन कर रहा है कि थर्ड गियर में लगाना, सेकंड गियर में लगाना, ये तो भाई आपको पहले ही सीखनी पड़ेगी। ट्रैफिक में जाके अगर आप सीखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो ये चीज़ तो उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने बता भी दिया था पहले कि आपको पहले से सीख लेनी है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टिप मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बहुत सारी हेल्प करेगी, जिससे आपको डर नहीं लगेगा ट्रैफिक में बिल्कुल भी 1% भी। वो सारी टिप अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला आपको क्या करना है, मॉर्निंग का टाइम यूज़ करना है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, एक तो माइंड भी फ्रेश होता है, दूसरा भीड़ भाड़ कम होती है। क्योंकि जब शुरुआत में आप करोगे ना तो आपको ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। बिल्कुल फुल रश वाले एरिया में अगर जाओगे, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले ऐसी जगह चुनना जहाँ पे कम ट्रैफिक हो, यानी कि कम ट्रैफिक से शुरुआत करना है, फिर धीरे धीरे करके जब आप कॉन्फिडेंस आ जाए तो हैवी ट्रैफिक में आप जाने के लिए परफेक्ट हो जाओगे। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, ओवरटेक तभी करना है किसी व्हीकल को जब कॉन्फिडेंट हो जाओ। अभी देखो हम रेगुलरली अपनी लेफ़्ट वाली लेन में चल रहे हैं, क्योंकि सीधे चलते जाओ, है ना, हम ही रेगुलर अपनी लेफ़्ट वाली लेन में चलते जा रहे हैं। अगर हमें किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करना है तो सिंपल सी बात है, हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, गियर को चेंज करना पड़ेगा, सारे कंट्रोल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें तभी करना है जब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, ओवरटेक हमें अच्छे से करना आ जाए, बाइक की स्पीड को अप करना अच्छे से आ जाए, ठीक है, हमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व होना शुरू हो जाए, ध्यान ना देना पड़ेगी कौन सा गियर लगा रखा है, ध्यान ना देना पड़ेगी कितनी स्पीड है। वो चीज़ें जब हमें अच्छे से आ जाए तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्हीकल को सेफली ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखोगे कि मॉर्निंग के टाइम पे आओगे, ठीक है, ओवरटेक करने से पहले आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, पहले से ही आपको लो ट्रैफिक में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तभी आप हाईवे पे हैवी ट्रैफिक जो होता है उनमें अपनी बाइक को अच्छे से चला पाओगे। तो इन चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चल ठीक है, जैसे ही हमें मिला टाइम, अब एक बार रोक लो, उस ट्रक को पहले जाने दो जिस भी साइड जा रहा है, जो भी ये व्हीकल आ रहे हैं इनको पहले जाने दो, क्योंकि हम फिलहाल भाई बिगिनर बाइक को राइड कर रहा है तो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर अचानक से सही से ब्रेक नहीं करे तो, सही से निकली नहीं तो बीच में बंद होगी तो पहले जो भी व्हीकल जा रहा है उनको जाने दो। अब चलो, ठीक है, अब लेफ्ट साइड में से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, ध्यान रहे इन लोगों से थोड़ा बच करके, ये जो एकदम से दिख रहा है अभी कैसे रॉन्ग साइड आ रहा है, इन लोगों से थोड़ा बच करके। बाकी अगर जैसे मैंने बताया थी ना, जो 3 चीज़ें कि स्मूथली आके बढ़ाना, वो यहाँ पे काम में आती है। अगर यहाँ पे आपसे बीच में बाइक बंद होएगी ना तो सामने से भी व्हीकल आएंगे, अगल बगल में से भी, तो वो सारी दिक्कतें आपको आएंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में कि हमें बाइक को अच्छे से आगे बढ़ाना और ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी देखो हेलमेट वगैरह का आप ध्यान रखना विशेष तरीके से, ट्रैफिक में ही नहीं, कहीं भी अगर आप जा रहे हो हाईवेज वगैरह पे कहीं पे भी बाइक चला रहे हो तो हेलमेट का हमेशा ध्यान में रखना। बाकी शूज़ ग्लव्स जो भी आपको मिले वो भी आपको पहनना है। बाकी अभी चलते हैं सामने, अभी बाइक को कर लो सेकंड गियर में। बाकी उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी। बाकी इतना लाइव प्रैक्टिकल शायद ही आपको कोई करके दिखाता होगा। फिलहाल कैमरा जो है वो पवन के मतलब हेलमेट पहन रखा है, उस पर माउंट है, और माइक जो है वो मेरे पास है, मैं उसमें बोलता जा रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा कोशिश करने के लिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट तो बनता है, तो वो ज़रूर से कर देना। बाकी एक हाइक का नया ऑप्शन आया है, वो भी ज़रूर से कर देना। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आती हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम जल्द से जल्द स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो, है ना, क्योंकि सामने वाला गाड़ी अचानक से ब्रेक लगा सकती है। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आती हो आप कमेंट करना, हम ज़रूर से वीडियो लाएंगे। स्पीड को स्लो करके ना लेफ़्ट की तरफ रोक लो, लेफ़्ट की तरफ एक बार रोक लो यहाँ पे, ठीक है। पीछे हमने देख लिया था कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, अब राइट का इंडिकेटर ऑन कर लो और देखो कि पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से हमें यू टर्न लेना है, ठीक है भाई। जब आप बिगिनर हो ना तो ऐसे साइड में एक बार रोक लिया करो, ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी चले जाए उसके बाद में लेना, फर्स्ट गियर में रखना बाइक को, क्लच छोड़ो और चलो अब, ठीक है। चलो अब
क्लच और छोड़, एक्सीलरेशन हल्का सा हो रहा है ना। एक बार बीच में यहाँ पे रोकना बाइक को, देखना कि दूसरी तरफ से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी वहाँ पे थी तो कोई व्हीकल नहीं आ रहा था। ठीक है, अब लेफ्ट वाली लेन में स्लाइटली अपने आ जाओ, यानी कि ठीक है। स्पीड बढ़ाई तो सेकंड गियर अभी हमने यहाँ पे लगा लिया। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे।